प्रिय दर्शकों, स्टार मून एस्ट्रो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं टीसी गौतम एस्ट्रोलॉजर। आज हम समस्याओं के समाधान के व्यापक नियम के विषय में बात करेंगे। संसार की कोई भी समस्या हो, उसका समाधान ज्योतिष शास्त्रज्ञ 3 बातों का विचार करके करता है। एक, भाव के विवेचन से। दूसरा, भाव के स्वामी के विवेचन से। तीसरा, भाव के कारक के विवेचन से। यदि भाव का स्वामी और भाव का कारक तीनों निर्बल हैं, पापदृष्ट हैं, पाप युक्त हैं, तो ऐसी स्थिति में उस भाव का फल नहीं मिल पाता है। और यदि भाव का स्वामी और कारक निर्बल, पापदृष्ट है, पाप युक्त है और साथ में ही शुभ दृष्ट भी है और शुभ प्रभाव है, तो ऐसी स्थिति में उस भाव का जो फल है कठिनाई से मिल पाता है। फल दीपिकाकार का कहना है कि भावाधिपति और भाव का कारक यदि तीनों बल रहित हैं तो वह उस भाव का फल का नाश कहना चाहिए। अब मान लो कोई व्यक्ति आपके पास आता है कि अमुक कुंडली लेकर कि आप ये बताएं कि इस कुंडली में मेरा पुत्र प्राप्ति का योग है या नहीं। तो इसके लिए पंचभाव, पंचमेश और गुरु पुत्र कारक है, जो कि तीनों का स्थिति को निर्णय करने के बाद ही हम इसको बताते हैं। यदि तीनों कारक और भाव और भावाधिपति यदि 180 डिग्री पर है और किसी पाप ग्रह के साथ में है, दृष्टि पड़ रही है, तो उस स्थिति के अंदर ये माना जाएगा कि वो पाप प्रभाव तीनों के ऊपर पड़ रहा है। तो आइए हम एक कुंडली के माध्यम से इसको समझते हैं। हम एक लड़की कुंडली बनाते हैं। इस लड़की का विवाह नहीं हुआ, ये अविवाहित रही। जबकि अगर हम कुंडली देखते हैं तो कुंडली देखने से ऐसा नहीं लगता कि लड़की अविवाहित रहे। ये वृष लगन की कुंडली है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1। यहाँ पर गुरु विराजमान है, यहाँ पर राहु विराजमान है, यहाँ पर केतु विराजमान है, यहाँ पर शनि विराजमान है, यहाँ पर चंद्र विराजमान है, यहाँ पर सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र। ये लड़की की कुंडली है। और इसमें अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले तो हम इस बात का विचार करते हैं कि विवाह के बारे में हमें पता करना है। तो विवाह के लिए हम सप्तम भाव को देखेंगे ये, और सप्तम भाव का स्वामी को देखेंगे और सप्तम का कारक जो कि गुरु है, हम इसको देखेंगे। तो इनकी स्थिति क्या है। अब यहाँ पर जो है गुरु जो है की दृष्टि सप्तम भाव पर है, जो कि एक प्रबल योग है। प्रबल जो न गुरु हैं, जिसके कारण से और भाव के स्वामी के ऊपर भी गुरु की दृष्टि है, जिसके कारण से ऐसा नहीं लगता कि भाई जो है लड़की अविवाहित रहे, क्योंकि गुरु के। लेकिन ऐसा कहना उपयुक्त नहीं होगा, क्योंकि
सूर्य जो है, ये सूर्य का प्रभाव कारक पर और भाव के स्वामी पर, जो कि सूर्य पृथकताजनक प्रभाव होता है सूर्य का। हमने ये कहा था कि कोई भी पाप प्रभाव या जब कोई भी प्रभाव होता है किसी ग्रह का, और यदि सीध में तीनों ग्रह हों, मतलब तीनों भाव स्वामी और भाव का कारक अगर हो, तो उनका प्रभाव तीनों का ही पड़ता है उसके ऊपर। तो इससे हम ये समझते हैं, जानते हैं कि सूर्य का प्रभाव तीनों के ऊपर पड़ा, गुरु के ऊपर भी, क्योंकि गुरु की दृष्टि भी है उसके ऊपर, और मंगल के ऊपर, जो कि मंगल उसका सप्तम का स्वामी है और सप्तम के अंदर ही विराजमान है, तो जो कि सूर्य का पूरा पाप प्रभाव है। साथ में ही शनि और केतु का पाप मध्यस्थ भी है, जिसके कारण से सप्तम भाव पूरी तरह से जो खराब हो गया, और उसके कारण से लड़की की विवाह नहीं हुआ। यदि हम भावात भावांत के सिद्धांत के अनुसार अगर हम ये देखते हैं कि सप्तम से सप्तम, यानी कि सप्तम से सप्तम जो है ये लगन हुआ, लगन का स्वामी होगा शुक्र, जो कि शुक्र भी यहाँ पर बैठा हुआ, तो यानी कि सूर्य का जो प्रभाव है पृथकताजनक, जो कि उस सप्तम भाव के स्वामी पर भी है और सप्तम से सप्तम के स्वामी पर भी है, और कारक जो गुरु है शादी का लड़की की, तो उसके ऊपर भी है। तो यानी कि तीनों चारों के ऊपर प्रभाव है। इसके कारण से ये भाव कमज़ोर हुआ, और ये पाप मध्यस्थ के अंदर भी है, और गुरु जो है वो भी पाप मध्यस्थ में पहुंचा, क्योंकि शनि की दृष्टि दूसरे भाव पर है और केतु की दृष्टि 12वें भाव पे है। तो इस तरह से पूरा जो है ये कुंडली में सप्तम भाव और सप्तम भाव का स्वामी और कारक, ये तीनों के तीनों पूरी तरह से पीड़ित हैं, पाप प्रभाव में हैं, पृथकताजनक प्रभाव के अंदर हैं। तो इसी कारण से लड़की अविवाहित रही। आज इतना ही। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे कि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुंच सके। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।